तो आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले अखिलेश यादव के बीजेपी को घेरने के लिए यहां पर एक नया प्लान बना लिया है। इस प्लान के तहत पहला पत्ता फेंकते हुए उन्होंने सपा के वरिष्ठ विधायक माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। ब्राह्मण चेहरे को अपनी कुर्सी देकर सपा प्रमुख ने इस दांव के जरिए एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। दरअसल यूपी की सियासत में ठाकुर और ब्राह्मण समाज को दो धुरी और एक दूसरे के कट्टर विरोधी के तौर पर माना जाता रहा है, वो भी खासकर पूर्वांचल में। अब ऐसे में यहां सवाल यह कि अखिलेश के पीडीए में अब अगड़ा क्या यूपी में सियासी तेल जो सियासी खेल चल रहा है वो तगड़ा होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही चर्चा ये भी करेंगे कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को अखिलेश तोड़ने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष का अखिलेश के इस फैसले को लेकर किस तरह के रिएक्शंस आए हैं, नजर डालिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित वंचित लोग हैं उनकी समस्याओं को हम उठावें। साथ ही जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। हम लोग आग्रह किए थे कि भाई 5 दिन और बढ़ाओ। अब ये सरकार तय करती है कि हम कितने दिन चलावें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे चले जिससे सारी समस्याओं पर चर्चा हो सके। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने है। अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे, और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। और तो चलिए सबसे पहले मैं अशोक तिवारी का ही रुख कर लेती हूं। अशोक, तो आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। मुद्दों को लेकर तो यहां पर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और सपा तैयार ही हैं, लेकिन जो कल दांव खेला है अखिलेश यादव ने, माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के रूप में खड़ा होना, नजर रहेगी उन पर भी कितनी मजबूती से वो नेता सदन योगी आदित्यनाथ का भी सामना करेंगे और सवाल उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि जब समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक चल रही थी, उसके 2 दिन पहले तक यह माना जा रहा था कि अखिलेश यादव पीडीए के एजेंडे के तहत किसी दलित वर्ग के या फिर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, और तमाम सारे नामों पर चिंतन और मंथन भी किया जा रहा था। लेकिन कल जब समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई तो उसमें एकाएक जब माता प्रसाद पांडे के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जब समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायकों ने अखिलेश यादव को अधिकृत किया कि वो नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन खुद करेंगे, तो उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से विधानसभा को पत्र भेजा गया और उसमें तय किया गया कि माता प्रसाद पांडे ही अखिलेश यादव की जगह नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में उपस्थित रहेंगे और सरकार को घेरने का प्रयास भी करेंगे, तो उसके बाद सभी के मन में यह सवाल खड़ा हुआ था कि आखिरकार पीडीए के बाद ये अचानक अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे, जो कि ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष की कमान क्यों सौंपी। अब इसके पीछे तमाम सारे राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शुरुआती दौर से समाजवादी पार्टी के जो मूल काडर के लोग हैं, यानी कि जो समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं या मुलायम सिंह यादव के समय के साथ के जो नेता हैं, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष किसी मूल काडर के को ही बनाया जाए समाजवादी पार्टी के, और इस लिहाज से भी माता प्रसाद पांडे के नाम पर सहमति बनी। दूसरी बात यह भी है कि पीडीए, कई बार आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव जब पीडीए का जिक्र करते हैं तो वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ एक को आधी आबादी भी कहते हैं, एक को अगड़ा भी कहते हैं। तो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए की रणनीति के तहत जीत हासिल की, बढ़त हासिल की उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में खासतौर पर, उसके बाद से एक वर्ग विशेष को और मैसेज देने की कोशिश के तौर पर उनका यह कदम माना जा रहा है। और आज जब 11 बजे सुबह सदन की कार्यवाही
कार्रवाई शुरू होगी तब यह भी देखा जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में उनकी भूमिका किस तरह की रहती है। लेकिन जहां तक माता प्रसाद पांडे की बात है, वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से आते हैं, यूपी विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के सहयोगी रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में हर सरकार में तकरीबन वो मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक हैं। तो ये माना जा रहा था कि उनका अनुभव और उनका जो लंबा कार्यकाल रहा है समाजवादी पार्टी का भी और विधानसभा में, वो अनुभव के लिहाज से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पूरी तरह से उपयोगी साबित होगा, इसलिए उनका चयन इस पर किया गया है। लेकिन आप देखिए कि आज सुबह बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बाकायदा एक ट्वीट करके अखिलेश यादव के पीडीए के एजेंडे को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब वोट लेना था तो उन्होंने पीडीए का एजेंडा अपनाया, लेकिन उनका उपयोग करके उनको छोड़ दिया गया और अब ब्राह्मण वर्ग के एक व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान ही देखने को मिला है। इसके अलावा उनके ही ट्वीट पर रीट्वीट किया सतीश चंद्र मिश्रा ने। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल काफी दिनों के बाद सतीश मिश्रा का ये ट्वीट आया है। बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण नेता माने जाते हैं, तो बड़े नेता हैं, तो उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि साल 2007 से साल 2012 के बीच में जब बसपा की सरकार थी तब ब्राह्मणों का सम्मान और हर वर्ग का सम्मान ज्यादा था। तो इस तरह की स्थिति फिलहाल जो पॉलिटिकल गलियारे हैं, सियासी गलियारे हैं, उनमें फिलहाल चर्चा चल रही है। 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू भी होगी। अभी मैं आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखा देता हूँ। ये विधानसभा का पोर्टिको है। तमाम सारे जो विधायक हैं उनके आने जाने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। तमाम सारे जो अलग अलग दलों के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। तो उनको फिलहाल तो ये आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, ये साइकिल से फिलहाल यहां पर पहुंचे हैं। इन्होंने यहां पर ये लिखा हुआ है कि जब से सत्ता में भाजपा आई है, चरम पर बेरोजगारी और महंगाई है। ये साइकिल से विधानसभा पहुंचे हैं। ये आशुतोष सिन्हा हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो ये आज जो पहला दिन है उसमें आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो विपक्ष होता है उसकी तरफ से मुद्दों को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया जाता है, सरकार की घेरेबंदी की कोशिश की जाती है। तो उसकी जो झलक है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। और ये देखिए, जो सांकेतिक तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं आशुतोष सिन्हा जी, मुझे बताइए ये आप पोस्टर लेकर क्यों आए हैं? मैं लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गरीबी, मजदूर, बेरोजगार परेशान, हर आदमी सरकार से परेशान है, और लोकतंत्र में जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, बेरोजगारी चरम पे है, आज कमर तोड़ महंगाई है, तो उसको लेकर आज हम लोग साइकिल से यहाँ पर आए हैं और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का काम करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि अखिलेश यादव ने कल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे को नामित किया, वो एक ब्राह्मण चेहरा है, तो क्या जो बात अखिलेश यादव कहते हैं कि ए से आधी आबादी भी है, ए से अगड़ा भी है, वही रणनीति है क्या? बिल्कुल सही बात है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा इस बात को कहने का काम किया है कि ए का मतलब आधी आबादी भी है, ए का मतलब अगड़ा भी है। इसलिए हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी समाजवाद का मतलब ही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे तक मुस्कान पहुंचे और समाज के हर व्यक्ति का सम्मान हो, तो उसी सम्मान के क्रम में नेता ने हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष चुनने का काम। ठीक है अशोक, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब कार्रवाई शुरू होगी 11 बजे। यूपी में विधानसभा के मॉनसून सत्र की कितनी हंगामेदार हो सकती है उसकी झलक अभी से दिख रही है।